डियर स्टूडेंट, गणित की आज इस क्लास में आपका अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन किसको कहते हैं कि जिसमें हम किसी आकृति का क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कहते हैं समतलीय आकृतियाँ। समतलीय आकृतियों का मतलब होता है एक ही तल में बनी हुई आकृति, एक ही तल में बनी हुई आकृति, एक ही तल में। तो उनके क्षेत्रफल भी ज्ञात करने पड़ते हैं और आयतन। अब किस में क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है और किस में आयतन। तो ये आकृतियाँ दो प्रकार की होती है, द्विविमीय आकृतियाँ और त्रिविमीय आकृतियाँ। जैसा कि हम चित्रकला में जानते हैं, द्विविमीय चित्र भी होते हैं और त्रिविमीय चित्र भी होते हैं। तो 2D डायग्राम एंड 3D डायग्राम। 2D डायग्राम का मतलब उसमें दो भुजाएं होती है, अर्थात केवल क्षेत्रफल ही उसमें निकलेगा। त्रिविमीय मतलब 3D मतलब तीन भुजाओं वाली आकृति जिसमें क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकलेंगे। तो ये द्विविमीय वाली आकृतियाँ कौन सी होती है? त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब दूसरा है चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंदर कर समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत एवं वर्ग। और तीसरी आकृति होती है वृत्त। ये द्विविमीय आकृति, इसमें केवल क्षेत्रफल निकलता है। और अब त्रिविमीय आकृतियों में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इत्यादि इत्यादि। इनमें हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं और साथ में आयतन की, क्योंकि इसमें तीन भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन भुजा, कोई भी तीन भुजाएं। तो अब हम पहले की कक्षाओं में जो द्विविमीय आकृतियों के कुछ आप लोग सीख के आए हैं उसका हम रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई किसे कहते हैं? किसी भी भुजा के शीर्ष, किसी भी भुजा का सामने वाले शीर्ष तक की लंबवत दूरी कहलाती है। अर्थात जैसे ये त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज के अंदर ए, बी और सी, अब इसको आधार मान लिया गया BC। तो उसके सामने वाले शीर्ष से ये जो लंबवत दूरी है ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी, हाइट। अब कई बार क्या है कि ये हमें लंबवत दूरी नहीं दी जाती है, हमें आधार केवल भुजाएं दी जाती है। तो हम हीरोन के सूत्र की मदद करते हैं। तो हीरोन के सूत्र की मदद के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है √S, S-A, S-B और S-C। S का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब परिमाप किसको कहते हैं? परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। और अर्ध परिमाप है तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं क्रमशः ABC। अब आपको ये समझने वाली बात है कि जैसे ये त्रिभुज ABC है तो A के सामने वाली भुजा A कहलाती है, B के सामने वाली भुजा स्मॉल b से लिखते हैं और C के सामने वाली भुजा स्मॉल c से। तो एक जो शीर्ष A था, A के सामने वाली भुजा जो BC थी उसको स्मॉल a से लिखा। ठीक इसी तरह से B के सामने वाली भुजा AC थी जिसको स्मॉल b से लिखा। इसी तरह C शीर्ष के सामने वाली भुजा AB थी जो स्मॉल c से। तो इस तरह से तीन भुजाएं होगी ABC। तो S ज्ञात करने के लिए तीनों का योग करो और फिर उसका आधा, यानी A + B + C/2 हो जाता है। अब अगर आपको समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो एक क्षेत्रफल है, शॉर्टकट आप सूत्र लगा सकते हैं √3 A²/4। तो इससे आप A मतलब भुजा, A मतलब हो जाएगी भुजा। तो भुजा के स्क्वायर कर उसमें 4 का भाग देके √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हीरोन के सूत्र से। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र था। आगे हम चलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। तो इस 4 भुजाओं के अलग अलग चतुर्भुज, अगर केवल चतुर्भुज दिया हुआ है कुछ और नहीं है तो 1/2 विकर्ण इनको विकर्ण पर डाले गए अंतलंबों का योग, ये सूत्र हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है? उसके बीच की दूरी। अब समलंब चतुर्भुज की आकृति लगभग हम ऐसी आकृति बनाते हैं, ये आकृति है। तो ABCD, इसमें एक जोड़ा ये और ये दोनों समांतर है तो ये समांतर भुजाओं का योग होगा और इनके बीच की दूरी, ये इसके बीच की दूरी हो जाएगी। अगर समांतर चतुर्भुज है तो आकृति लगभग समांतर चतुर्भुज की आकृति क्या होती है? ये। तो इसमें ABCD है तो आधार इसको मान लिया। तो इस आधार के सामने वाली जो ऊंचाई है आप इसको ले लो, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है E, तो इन दोनों के गुणा हो जाएगा।
समचतुर्भुज यानी चारों भुजाएं बराबर, तो ऐसे जैसे चारों भुजाएं बराबर वाला ये समचतुर्भुज है, आपको ये दिया गया है। तो इसके ये जो विकर्ण है आपस में मिलाने वाला, तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। आयत जैसा जानते हैं, इसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, तो उसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और आयत का परिमाप भी होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग करो। ABC जैसे आयत है, CD आयत है, तो ये है लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, तो इन दोनों का योग करके 2 से गुणा करो। तो अब वर्ग का मतलब होता है सभी भुजाएं इसकी समान है, तो ABCD यानी इसकी भुजा ये भी A, ये भी A, ये भी A, तो भुजा स्क्वायर यानी A का स्क्वायर। परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, तो 4A हो गया। और वर्ग का अगर विकर्ण ज्ञात करना, ये कहलाता है विकर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम हल करने जाएंगे तो √2a विकर्ण आएगा, √2a, तो ये विकर्ण का सूत्र है। इसी तरह अगर पूछा जाता है कि चतुर्भुज के परिमाप क्या होता है, तो चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, ये होता है चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप। तो इस तरह से हम ये पूर्व के सूत्र, इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त क्या होता है, एक गोल वृत्त आकृति होती है, जब समतल, गोले और वृत्त में अंतर होते हैं, क्योंकि गोला त्रिविमीय में जाता है, वृत्त जाता है द्विविमीय में, तो 3D और 2D का अंतर है, तो पाई आर स्क्वायर, इसका होता है पाई आर। आर क्या है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, अगर अन्यथा कोई दिया हो तो 3.14 भी हो सकता है। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr, तो अब r का मतलब त्रिज्या। अगर कभी व्यास दिया हुआ हो तो व्यास कभी ज्ञात करना हो तो क्या है, 2 इंटू त्रिज्या यानी 2r, त्रिज्या का दुगुना। अगर हमें व्यास दिया हुआ और त्रिज्या ज्ञात करनी है तो सीधा सा उत्तर है व्यास बटा 2 या d/2। अब एक प्रश्न याद रखना है कि वृत्त के चारों ओर यहाँ से कोई एक आदमी बैठा है और दौड़ता हुआ वापस इसी बिंदु पर आता है, तो एक चक्कर, तो वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। ये पूरी तय होती है, एक चक्कर लगाना मतलब परिधि। तो कई बार प्रश्न दिए जाते हैं चक्रों की संख्या, तो दूरी बट्टी परिधि, दूरी बट्टा परिधि, यानी जो एक पूरे जितनी दूरी तय करेगा, 1 2 4 5 जितने भी चक्कर लगाएगा तो दूरी तय करेगा, उसमें परिधि का भाग देंगे तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। इसी तरह अगर परिधि ज्ञात करनी है और हमें दूरी दी हुई है तो तय की गई दूरी बटा चक्रों की संख्या, तो हमें परिधि आ जाएगी। ये तो थे पूर्व कक्षा के पढ़ाई। अब आपके यहाँ 10th की जो क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसको ब्रेक करते हुए। मेंसुरेशन के भाग 2 में आपका अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमने पिछली कक्षाओं में, लास्ट कक्षाओं में आपने क्या लर्न किया है उसका पूरा सा रिवीजन किया था। आज हम 10th कक्षा के अंदर क्या तुम्हारे सब्जेक्ट के अंदर है उसको हम याद करेंगे। पहले आया है त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड का मतलब क्या होता है, जैसे ये वृत्त दिया हुआ है पूरा, तो उसके अंदर कोई बिंदु लिया गया A और B, तो इन A और B के मध्य जो क्षेत्र है वो क्षेत्र त्रिज्यीय खंड कहलाता है। तो इस प्रकार से वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र त्रिज्यीय खंड कहलाता है। 2 त्रिज्या होगी OA और OB, इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है, ये त्रिज्यीय खंड कहलाता है। तो इसके आधार पर त्रिज्यीय खंड 2 प्रकार के हुए, एक लघु त्रिज्यीय खंड 2 प्रकार के हुए, एक त्रिज्यीय खंड 2 प्रकार के होते हैं, जैसे ये 2 प्रकार के, एक लघु त्रिज्यीय खंड यानी ये छोटा वाला और एक दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो अब लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, या फिर आप कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल इंटू थीटा बट्टा 360। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, तो ये अपना एक फॉर्मूला बन जाता है। अब इसी में दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ये वृत्त खंड की जगह त्रिज्यीय खंड होगा, क्या होगा, त्रिज्यीय खंड। अगर दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो और लघु त्रिज्यीय खंड का अलग से ज्ञात कर दो, माइनस कर दो, आ जाएगा। इसीलिए इसका अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब है वृत्त चाप की लंबाई, चाप मतलब A से B तक की कितनी दूरी है, तो इसका सूत्र होता है वृत्त की परिधि इंटू थीटा बट्टा 360। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr थीटा बट्टा 360। यहाँ पे 2 से इसको काट दिया, 180 बार कट गया, तो सूत्र बन गया पाई आर थीटा बट्टा 180। तो ये था लघु
ये थे त्रिज्यीय खंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर्स। इसी तरह से अब आ गया वृत्तखंड। वृत्तखंड को कहते हैं सेगमेंट। तो ये क्या होता है, एक वृत्त की जीवा ए और बी, अंतर इतना है, यहाँ पे त्रिज्या ली जाती है ओ ए और ओ बी, यहाँ जीवा ली जाती है ए और बी, और जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। एक देखो ये जो लघु वृत्तखंड कहलाता है, ऊपर वाला थे, तो वृत्त की जीवा के कारण बने वृत्त के दो भाग वृत्तखंड कहलाते हैं। तो एक तो ये छोटा वाला, अब त्रिज्यीय खंड तो क्या था, यहाँ से लेके ये पूरा था, लेकिन इसमें केवल यही है। तो ये दो भाग हो गए, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। जैसे त्रिज्यीय खंड में भी दो थे, ऐसे ही वृत्तखंड में भी दो है। अब वृत्तखंड में क्या हो गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और संबंधित त्रिभुज का है। ये पूरा त्रिज्यीय खंड बना था, ये पूरा बना था त्रिज्यीय खंड, ओ ए बी तक पूरा त्रिज्यीय खंड था। उसके अंदर से पूरे त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से संबंधित त्रिभुज, संबंधित त्रिभुज का मतलब ये जो त्रिभुज बना है ओ ए बी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते तो क्या आ जाता है, त्रिभुज का। इसीलिए इसका एक फॉर्मूला सीधा सा आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा। ये याद रखना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा। अब आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बड़े का हमेशा वृत्त के क्षेत्रफल माइनस वाई। इसी तरह से अगर एक टॉपिक छूट गया था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त की परिधि दी है तो पाई आर प्लस व्यास। तो इस तरह से हमने पाई आर प्लस 2r, तो r प्लस पाई ये हो जाता है। अब कुछ घड़ी से संबंधित प्रश्न दिए हुए होते हैं इसी के अंदर। तो घड़ी के संबंध में क्या है, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण है। तो यहाँ आपको याद रखना है, घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी एक पूरा गोला निकालने में उसको कितना टाइम लगता है, 360 मिनट। तो 360, इसीलिए 1 मिनट में कितनी बनाते हैं, 6। तो अगर कभी भी थीटा निकालना है तो 6 इंटू मिनट को गुणा करते तो थीटा आ जाता है, उसका कोण नहीं दिया हुआ होता है। और घड़ी के घंटे की सुई दी हुई है तो वह आधा डिग्री का कोण बनाती है, यानी वह 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऐसी स्थिति में 720 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 मिनट में कितना बनाते हैं, आधा घंटा। तो इसका थीटा ज्ञात करना हो तो 1/2 मिनट की सुई। तो ये तो रहते हैं प्रश्न उसके। एक व्यवहारिक प्रश्न करते हैं, जैसा कि एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न, 21 सेमी त्रिज्या का त्रिज्या खंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो निम्न चीज़ें ज्ञात करनी है। पहले लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास कुल 5 समस्याएं दी गई है। तो सबसे पहले देखो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात, तो सीधा सा वृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। तो हमने लिख दिया पाई का मान 22/7, आर जो हमारे पास 21 सेमी, आर बराबर 21 सेमी था, तो हमने लिख दिया 21 × 21। तो 22, ये 7 से 21 कट गया 3 बार, तो हमारे पास रह गया 22 × 3 × 21। तो 22 और इसका गुणा किया तो 66 × 21, तो हो गया 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। उसमें से अब लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हमारे पास सूत्र था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मान पुटअप किया तो पाई का मान 22/7, आर का मान 21 × 21 और 60 डिग्री, तो और नीचे लिख दिया 360। अब काटा 60 डिग्री से ये कटा 6 बार, और 7 डिग्री से ये कटा 3 बार, 3 से ये कटा 2 बार, 2 से ये कटा 11 बार। तो हमारे पास रह गया 11 × 21, तो 231। ये देखो क्लियर लिख रहा हूँ, 231 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ गया त्रिज्य खंड का क्षेत्र, लघु त्रिज्य खंड। और कभी भी त्रिज्य खंड कह दिया जाए, दीर्घ और नहीं दे, तो इसका मतलब लघु त्रिज्य खंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वृत्त चाप की लंबाई के लिए हमारे पास सूत्र था पाई आर थीटा बटा 180। तो 22 × 21 × 60, 7 × 180। अब इसको काटा तो ये 3 बार कटा, 3 से ये 7 से ये 3 बार, और 3 से 3 कट गया, तो क्या रह गया 22 सेंटीमीटर। याद रखना, चाप की लंबाई वर्ग सेंटीमीटर में नहीं होता है, हमेशा क्षेत्रफल की इकाई। यहाँ एक बात याद रखना है कि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर में होती है, वर्ग इकाई में, और आयतन की इकाई होती है घन इकाई में, और
किसी की भी लंबाई ज्ञात करनी है तो वो साधारण इकाई होती है, केवल इकाई में ही होती है, वर्ग में नहीं होती है। तो यहाँ मैंने वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिख के क्या लिखा है, सेंटीमीटर। अब आया हमारे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर बाई साइन थीटा। तो मैंने मान पुटअप किया, ये तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल था जो हमारे हमने ज्ञात किया था, तो आ गया था 231। अब पीछे वाला केवल रहा तो आर का मान 21 × 21 साइन 60 डिग्री बराबर 2। अब आप सारणी में जानते हो कि साइन 60 डिग्री की मान होता है √3/2, तो मैंने 441 × √3/2 लिख दिया। अब √3 का मान होता है 1.732, तो मैंने 241 1.73 इसको काट दिया 4 के पहाड़े से, तो 241 × 0.433 इसका गुणा किया, इन दोनों का गुणा किया तो 190.953 आया। उसको फिर 231 से माइनस किया तो 40.047 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया। ठीक इसी तरीके से दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पहले हमने ज्ञात किया था तो आया था 1386, जो यहाँ देखो अभी आपने ज्ञात किया था ये 1386, और लघु त्रिज्यीय खंड का 221। तो इन दोनों का माइनस किया, 1386 माइनस 221 तो 1155 वर्ग सेंटीमीटर। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्र जैसे त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल कितना था 1386, और हमने लघु वृत्तखंड का 40.07, तो ये 40.7 तो 1345.95 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और इससे संबंधित आपकी प्रश्नावली के कुछ सवाल करके हमें दिखाने हैं। आप कितने करते हो। धन्यवाद। आज की क्लास में